लड़की जो एक सुनसान द्वीप पर फंसी थी आखिरकार कुछ छोटी मछलियां पकड़ने में सफल हो गई, लेकिन उसका इरादा उन्हें खाने का नहीं था। इसके बजाय उसने उन्हें टुकड़ों में कुचल दिया और बिना सोचे समझे वापस समुद्र में फेंक दिया। एक नुकीली लकड़ी को मजबूती से पकड़कर वह पानी की सतह को ध्यान से देखने लगी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। खून की गंध से एक छोटा शार्क आकर्षित हुआ और जल्दी ही वहां आ गया। लड़की ने मौका देखकर तुरंत हमला किया। जब उसने देखा कि उसने शार्क को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है तो वह खुशी से उछल पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि शार्क पकड़ने के बाद उसने उसे खाया नहीं, बल्कि उसने रात होने का इंतजार किया, फिर शार्क को एक पेड़ पर लटका दिया और खुद रेत के गड्ढे में छिपकर बैठ गई। समय बीतता गया और वह सो गई। जब वह जागी तो पेड़ पर लटका शार्क गायब था। इसका मतलब था कि इस द्वीप पर सच में कोई खतरनाक मांस खाने वाला जीव मौजूद है। जिंदा रहने के लिए लड़की ने सामान ढूंढना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए उसने डर के मारे देखा कि शार्क की लाश किनारे पर खींची हुई थी। उस पर पंजों के गहरे निशान और घाव थे जो साफ दिखाते थे कि ये किसी आम जानवर का काम नहीं था। खुद को बचाने के लिए उसने अपनी लकड़ी को और तेज किया और छिपने की जगह ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे एक पेड़ में अंधेरा सा खोखला हिस्सा मिला। जब वह पास गई तो अंदर से अजीब आवाज आई। वह झुककर देखने लगी और पाया कि अंदर एक छोटा पक्षी फंसा हुआ है। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। तभी उसने समुद्र में कुछ तैरता हुआ देखा। वह लकड़ी लेकर पास गई, लेकिन यह देखकर डर गई कि वह उसके साथी के शरीर का आधा हिस्सा था। उस डरावनी चीज का पता लगाने के लिए लड़की ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने रस्सी से अपने साथी के शरीर को पेड़ पर लटका दिया। रात को वह फिर से रेत के गड्ढे में छिपकर इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद उसने उस डरावनी जीव को देखा। वह बहुत तेजी से आया, शव को पेड़ से खींचकर समुद्र की ओर ले गया, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। लड़की को लगा अब वह सुरक्षित है। तभी ऊपर से एक डरावनी आवाज आई, जिससे उसका दिल दहल गया। वह चुपचाप अपनी सांस रोककर बैठ गई और हिलने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर घूमने के बाद वह जीव चला गया। उस जीव को देखकर लड़की को समझ आ गया कि वह यूं इंतजार नहीं कर सकती, नहीं तो वह उस खतरनाक जीव का अगला शिकार बन जाएगी। उसे इस आइलैंड से भागना ही होगा। तभी उसने जमीन पर एक लाइफ जैकेट देखी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना बैग खाली किया, उसमें लाइफ जैकेट रखी और उसे कसकर बंद कर दिया ताकि उसे एक छोटी नाव की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन यह उसकी गलती थी। बैग उसका वजन नहीं संभाल पाया और काफी कोशिश के बाद भी वह पानी पर नहीं तैर सका। रात होने पर वह फिर से पेड़ के अंदर छिप गई। आधी रात को सबसे बुरा हुआ, वह खतरनाक जीव आया और पेड़ को जोर जोर से तोड़ने लगा। किस्मत से उसे लड़की नहीं मिली और वह बच गई। सुबह तक पेड़ पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे समझ आ गया यह जगह सुरक्षित नहीं है। उसने कपड़े और रस्सियों से एक झूला बनाया और पेड़ के ऊपर लटका दिया ताकि वहां सुरक्षित रह सके। लेकिन रात होते ही वह जीव फिर से उसकी गंध सूंघ कर आ गया। लड़की डर कर भागी, लेकिन वह जीव अचानक उसके सामने आ गया और उसे जोर से फेंक दिया। उसे लगा अब वह मर जाएगी। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की, जिससे वह जीव डरकर भाग गया। लड़की पूरी रात पेड़ पर छिपी रही। सुबह उसने जल्दी जल्दी अपने घावों का इलाज किया और बचने का प्लान बनाने लगी। तभी उसने देखा एक छोटी सी नाव उसकी तरफ तैरती हुई आ रही थी।